Hello and welcome back to the Kitchen Club. Friends, today I have for you 3 very easy breakfast recipes. These are complete meals in themselves, so you can have them not just like breakfast but even for your weekend brunch. These are perfect recipes. They are filled with vegetables and completely nutritious and झटपट बन जाने वाली 3 रेसिपीज़. So सबसे पहली रेसिपी शुरू करते हैं. The first one is going to be कॉर्न डोसा फॉर विच आई एम टेकिंग अ कप फुल ऑफ मूंग दाल. सो 1 कप मूंग दाल लिया है मैंने, जिसे 2 घंटे भिगो के रखा था ऑलरेडी. आप चाहें तो रात भर भी भिगो के रख सकते हैं और जब ये बहुत सॉफ्ट हो जाएं, ईजिली 2 उंगलियों से टूटने जितने सॉफ्ट हों, तब ये दाल पीसने के लिए एकदम परफेक्ट हैं. इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप स्वीट कॉर्न, जिसे मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा था. आई हैव टेकन अ कप फुल ऑफ बॉइल्ड स्वीट कॉर्न हियर एंड नाउ इन अ ब्लेंडर आई एम गोइंग टू ऐड सम अनियंस. दीज आर शैलोट्स. ये छोटे प्याज हैं. अगर आपको छोटे प्याज ना मिलें तो यू कैन इवन कट बिग ऑनियंस एंड पुट देम इन द ब्लेंडर. So I'm putting these shallots first, followed by green chillies. You can take more if you want it to be more hot. Then some pieces of ginger, करीब 1 इंच अदरक का लिया है और यहाँ पे कुछ करी लीव्स ऐड कर रहे हैं हम. इसके बाद स्वीट कॉर्न जो पहले ही बॉईल करके रखा था मैंने, उसे मैं ऐड कर रही हूँ. अब इन सबको अच्छी तरह से हम ब्लेंडर में पीस लेंगे. So as you can see, corn has blended well with other ingredients. Now I am going to add the soaked dal here and blend them together well. तो हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की, आप देख सकते हैं. अब इसमें मैं कुछ मसाले मिलाऊंगी. सबसे पहले स्वाद अनुसार सॉल्ट, देन सम asafoetida and then some turmeric powder. So turmeric powder is only for color. आप चाहें तो ना मिलाएं और इसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और बैटर तैयार कर लेंगे. बैटर तैयार है. सो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी दैट वी आर लुकिंग फॉर. यू कैन ऐड मोर वाटर later on if you are finding it to be too thick. So this batter needs no fermentation. इसको instantly तुरंत बना लेना बहुत अच्छा है. आप चाहें तो फ्रिज में रख कर भी बना सकते हैं, but if we refrigerate it tends to get a little sticky. So instantly banana is more recommended. And now when the tawa is medium hot, I'm just spreading a spoonful of batter into the tawa and making into a crispy dosa. So you can add oil or ghee. और जब नीचे से ब्राउनिश कलर दिखने लगे तब इसे हम पलट देंगे. धीरे धीरे स्पैचुला से चारों ओर से पहले डोसा को तवे से अलग करने के बाद पलटेंगे and then gently tap it with the spatula to make sure it is all flat. And dosa तैयार है. You serve it with your favorite chutney. I'm serving it here with coconut chutney. So here we are with our very yummy and nutritious dosa, full of protein, dietary fiber, and the kids love to have this because of its natural sweet taste. Now let's move on to the next one. So I'm making Dalia Pulao here, or the broken wheat porridge pulao. So first of all I've added around half tablespoon of ghee in the pan and then dalia को मैं इसमें roast करने वाली हूँ. We keep roasting it in medium flame till the dalia becomes brownish in color and it starts giving out the nice aroma of ghee and dalia together. So आप देख सकते हैं brownish हो गया है दलिया. अब मैं एक प्रेशर कुकर में अराउंड हाफ टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ. उसमें थोड़ा जीरा और राई और उड़द दाल मिला लिया था. अब इसमें मैंने आधा कप कटा प्याज और करीब आधा इंच अदरक काट कर डाल दिया है. साथ में मैं हरी मिर्च और करी लीव्स मिला रही हूँ. इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं और जैसे ही ब्राउन कलर का हो जाए तब इसमें बाकी वेजिटेबल्स मिलाएंगे. आधा कप कैरेट्स, आधा कप बीन्स. आप चाहें तो बीन्स की जगह ग्रीन पीस भी मिला सकते हैं. उसके बाद 1/4 कप शिमला मिर्च या कैप्सिकम और फिर 1/4 कप फूल गोभी मिला लेंगे. उसके बाद करीब करीब आधा कप या फिर 1 छोटा टमाटर काट के मिला लेंगे. अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके रोस्ट कर लेते हैं. लेट इट कुक फॉर अराउंड 2 मिनट्स. मैं कुकर को बंद कर दूंगी. मैं इसमें अभी सीटी नहीं लगाने वाली, जस्ट उसके ढक्कन से उसको बंद करके जस्ट 1 या 1.5 मिनट तक पका लूँगी, ताकि सारी सब्जियां अच्छी तरह रोस्ट हो जाएं और उसका फ्लेवर अच्छी तरह उभर कर आए. अब इसमें दलिया मिला लेते हैं जिसे हमने पहले रोस्ट करके रख लिया था. सो मैं यहाँ पे 2.5 कप्स पानी मिलाने वाली हूँ. 1 कप दलिया के लिए 2.5 कप्स पानी. अब इसमें स्वादानुसार नमक और
कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर को बंद करके एक सीटी आने तक, एक विसल आने तक इसको कुक करेंगे. And then let's wait till the pressure cooker completely cools down before opening it. And as you can see, our Dalia Pulao is ready. I'm going to use a fork or even a spoon would do to mix them together well. And as you can see, the very yummy Dalia Pulao is ready. Even those who do not like to have Dalia in any other form would love this recipe. This tastes just like a normal pulao. So you can even have it with raita or your favorite gravy or pickle like a weekend brunch. So serve it hot and relish the taste of Dalia Pulao. अब next recipe की ओर चलते हैं, which is spinach and cheese paratha. So this is a stuffed paratha for which I am taking 2 cups of wheat flour और आटा. और अब इसमें हम चुटकी भर नमक, थोड़ी सी अजवाइन और करीब 1 टीस्पून ऑयल मिला लेंगे. आप चाहे तो घी भी मिला सकते हैं यहाँ पे. Now I'm going to mix all these ingredients together. अच्छी तरह हाथ से मिलाकर थोड़ा थोड़ा करके हल्का गर्म पानी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे आटा गूँथने के लिए. So I am adding lukewarm water little by little and my dough is now ready. So it's not very soft and not too hard. And let it sit for 20 minutes. Let's make the filling for the paratha in the meantime. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे करीब 1 टीस्पून ऑयल लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल लिया. अब मैं इसमें ginger मिला रही हूँ. I have grated the ginger and then I am adding green chillies in it. I have then added some turmeric powder. I will be listing down all the ingredients in the description box, so do not forget to check that out. And then I am going to add 200 grams of spinach or palak. We are mixing all of this together. और जब पालक थोड़ा कुक हो जाए तब हम इसमें आलू मिलाएंगे. So these are boiled potatoes. I have taken 2 medium sized boiled potato और उसको अच्छी तरह से या तो आप ग्रेट कर लें या फिर मैश कर लें और इसको ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे. और फिर मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए अराउंड 1 टेबलस्पून बेसन और ग्राम फ्लावर मिला लेंगे. एंड देन स्वादानुसार सॉल्ट. Mix it all together well and just let it cook for around half a minute and our filling for the paratha is ready. Now I have taken a small piece from the dough and dusting it well with atta or the wheat flour, and I will start rolling chapatis out of this. So first of all I am going to roll out a small chapati out of it and then start filling it up with the spinach and potato filling that we had prepared. And then I am adding some cheese to it. So you can use any kind of cheese of your preference. मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है. आप कोई भी चेडार चीज़ और किसी भी किस्म का चीज़ ग्रेट कर ले सकते हैं यहाँ पे. अब बड़ी ही सावधानी से इसे हाथ में उठाकर एक छोटी सी पोटली बांध लेंगे. So I am going to bring the 4 sides of it together like this and making into a dumpling. So आप देख सकते हैं ये पोटली तैयार हो गई है. ऊपर से इसे सील कर देते हैं अच्छी तरह ताकि फिलिंग बाहर ना निकले. And then just I'm going to press it with my hands gently to make sure it is flat from all the sides and the filling spreads evenly throughout the paratha. And then roll it into the preferred size. So we don't have to roll it too thin. इसको थोड़ा मोटा ही रखते हैं. And then roast it in a hot tawa on both the sides till it turns into golden brown. And I'm going to grease it with some ghee. You can also use oil if you want to. So गर्मा गर्म पराठा तैयार है. Especially kids को बहुत पसंद आता है because it has cheese in it, and I find this a very good way to include spinach or any kind of green leafy vegetables in kids breakfast. So we can serve it with yogurt and pickle or chutney or any kind of gravy. So friends, that's all for today. Hope you liked this video. If you did, प्लीज़ उस लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल बी बैक विथ माई नेक्स्ट वन. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.